खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खारजी गिरोह का सरगना फरमान उर्फ साकिब समेत 9 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। शहीद जवान में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। मीरान शाह में जाम शहादत नोश पाने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम और शहीद के रिश्तेदार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर बेटों ने वतन की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये अजीम कुर्बानी बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की शानदार मिसाल है। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कंडाई और शापू के इलाके में इफ्तिताही तकारीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ तरक्की की नवीद है। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया। ग्रीन एग्रीकल्चर मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वक्त 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी। वकील फैसल चौधरी का दावा। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI ने असद कैसर को शाहिद खान अब्बासी, GDA और दीगर अपोजिशन से राबता करने का टास्क भी दिया है। फैसल चौधरी ने कहा, पार्टी में सबका एहतसाब होता है और हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को मालूम नहीं हमारी जमात मौरूसी जमात नहीं? बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं, लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान मुक्के चल गए। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को घूंसा मार कर गिरा दिया। गिरने से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह करने का दावा। कहा, बानी PTI के कहने पर सुलह कर ली है। शुएब शाहीन का फवाद चौधरी के सुलह का दावे से इनकार। कहा, इन डाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगोड़ा है, उन्होंने थप्पड़ मारा, इससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी PTI ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर माजी में भी हाथ पैर चलाने में मुलव्विस पाए गए। फवाद चौधरी ने माजी में एक तकरीब में सहाफ़ी समीउल इब्राहिम को थप्पड़ मार दिया था। सेनेट में मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान से तल्ख कलामी कर चुके। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक, शहरियार आफरीदी, नईम पंचौदा और शेर अफजल मरवत भी टॉक शोज में हाथ पैर चला चुके। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत के बाद मजीद PTI अरकान को पार्टी से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। इस बार बर्क 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान पर गिरेगी।
ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी। पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया कि इन अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के रोज़ छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के दिन सेनेटर जरका सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम MNA ज़ैन कुरैशी पार्लियामेंट से गायब रहे थे। PTI ने असलम खुम्मन, रियाज फतियाना, ज़ैन कुरैशी, मिक़दाद अली खान और औरंगज़ेब कच्छी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया था। बानी PTI को वकला की जानिब से शिकायत लगाने पर PTI के बाज़ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी कायदीन ने वकला की शिकायत और पैगाम रसानी पर भी सवालात उठा दिए। कोर कमेटी और सियासी कमेटी इजलासों में वकला के तर्ज़ अमल पर सवालात उठाए। इल्ज़ाम लगाया कि वकला में चंद ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं। यूट्यूबर्स चंद वकला को अंदर की मालूमात के बदले मुआवजा देते हैं। चंद वकला पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स के लिए भी काम करते हैं। पार्टी रहनुमाओं का बानी PTI को शिकायत समेत वकला के मामलात का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है कि सियासी क़यादत को अडियाला में मुलाकात ही नहीं करने दी जाती, सिर्फ वकला ही बानी PTI से मुलाकात करते हैं। सियासी क़यादत अदालतों से इजाज़त लेकर बामुश्किल मुलाकात कर पाती है। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर SIO दरख्शा थाना इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर समाअत पीर को होगी। कत्ल में शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर एक लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिस तक रसाई के लिए इंटरपोल के जरिए राबता किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के शरीक मुलजिम शिराज की पेशी पर मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां। कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और उन्हें धक्के दिए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला था। लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। उसके सर और हाथ पांव मौजूद ही नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मबाश कोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। घर में आग लगने से जांबाग सिंध के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में नई पेशरफ। आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी थी। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म ज़्यादा जला हुआ था। पुलिस का कहना है कि आकाश अंसारी ने अपने ले पालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उससे सुलह हो गई थी। पुरसा मैयत को तदफीन के लिए ले गए थे, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। 5 रुकनी तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी गई। डॉक्टर आकाश के ले पालक बेटे लतीफ़ आकाश ने कहा कि आग लगने का वाक़या सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया। कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि डॉक्टर आकाश बेड से नीचे गिरे हुए थे। लतीफ़ आकाश के मुताबिक अंदर कमरे में जाने की कोशिश की तो उसके पाँव जल गए। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर और टूटने से उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंडस हाईवे 8 साल से नहीं बना। ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भी भुला दिया है। वफाकी हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवान आम में होगी। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड की पैनल डिस्कशन होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश टीम की दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीम्स का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अकीदत, कहा कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर दाखिला बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशंस करके 15 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान टीटीपी को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुनर, नगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि तय है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीत रियासत की होगी। तालीमी इदारे को रियासत मुखालिफ अनासिर की नर्सरियाँ नहीं बनने देंगे। मुलाकात के लिए आए लसबेला ज़रई यूनिवर्सिटी के तुलबा से गुफ्तगू में कहा, नौजवानों को रियासत के खिलाफ होने वाली साजिशों का इदराक होना चाहिए। मजहब और कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी में कोई फ़र्क नहीं। जुनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में शकई पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला, पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक एहलकार शहीद। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्द फरार हो गए। सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों, ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। शजील मेमन ने कहा, पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्टर के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें।
वफाकी मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI बार बार ख़त लिख कर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। ये ख़त कहीं मौसूल नहीं होना, अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला ख़त बानी PTI अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। दहशत गर्दी बैन अल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मवाक़े की राह हमवार करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। बढ़ाने के मवाक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे। पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाबात। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुताल्लिक़ अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इतवार शाम 7 बजे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2 लाख सोलर सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। सखर में तकरीब से खिताब में कहा, कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा है। सीनियर वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, इसी साल 5 लाख सोलर होम पैनल का मंसूबा भी शुरू होगा। HRCP की रहनुमा मुनीज़ जहांगीर का कहना है कि पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पैका कानून के खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, ना रुकावटों का। इंसाफ ना मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रोकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR मुस्तरद कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सिंधरी पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंधरी के करीब मुकाबले में हलाक करने और असलहा बरामद करने का दावा किया था। बाद में इंक्वायरी पर पुलिस मुकाबला जाली करार दिया गया था। भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं से नाराज। मकामी क़यादत ने 6 अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि जुल्फ़िकार जूनियर पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं। इस्तकबाल क्यों किया? चंद रोज़ कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर निजी दौरे पर DG खान आए थे। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए।
रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी शर्ट्स पहना दी। हम ना भूलेंगे ना ही माफ़ करेंगे की इबारत दर्ज, हमास की मजम्मत। इक़दाम नस्ल परस्ताना करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा और अमरीका उसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ड्रम फेस्टिवल का इनेकाद, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू, थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा। 41वीं नेशनल मेंस एंड 5वीं विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी ने जीत ली। मर्दों में नेवी की दूसरी और वापडा की तीसरी पोजीशन। विमेंस इवेंट में पंजाब दूसरे और वापडा तीसरे नंबर पर रहा। मेहमान खुसूसी कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने इनामात तकसीम किया। जोरदार मुक्के का डर, ना चोट की फिक्र, बस जज्बा है आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का। पाकिस्तान में खवातीन में बॉक्सिंग के खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। कराची में जारी विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 विमेंस बॉक्सिंग टीमों की 112 बॉक्सर्स ने शिरकत की। विमेंस बॉक्सर का कहना है कि उन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। गुलिस्तान जीप रैली में पहली बार ट्रक रेस भी शामिल। ट्रक रेस में जर्मन खातून ड्राइवर समेत 2 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स में मुकाबला। जीप रैली के दूसरे रोज 79 गाड़ियां स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों के ट्रैक पर थीं। और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने खुद को मनवाने के लिए क्या नया तरीका अपनाया। फवाद को क्रिकेट टीम में सीनियर से क्या शिकवा है और रणबीर कपूर ने फवाद को क्या सिखा दिया। मिलिए क्रिकेटर फवाद आलम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।